नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर काश तो थोड़े से पैसे मेरे भी मिला लेता, बिलाल को खरीदने में मेरा भी हिस्सा डाल लेता, मैं चाहता था। अबू बकर फिर रोए, कहा या रसूल अल्लाह मेरे पैसे किसके हैं? आका मैं भी आपका, ये भी आपके। जनाब सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ हुजूर ने देखा तो फरमाया, बिलाल आ यार जरा सीने से तो लग जा। अब हजरत बिलाल दौड़े, जब रसूल पाक के सीने से लगे तो एक जुमला मेरे महबूब की जुबान से फरमाया, बिलाल तूने बड़ी सख्तियां बर्दाश्त की हैं, तुझे मेरा अल्लाह ही जज़ा अता फरमाएगा, तूने बड़े दुख देखे हैं। अब सैयदना बिलाल तड़पे, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी रोए। हुजूर ने अपने साथ बिठा लिया सैयदना बिलाल को, हुजूर ने घर पैगाम भेजा, फरमाया खतीजा घर में कुछ है तो भेजो, बिलाल आया है। अब हज़रत खदीजतुल कुबरा अंदर से क्या आवाज देती हैं, कहते हैं हुजूर मुबारक हो, अल्लाह ने बिलाल को आजादी अता फरमा दी। वफाशार बीवी अंदर से। अब हजरत सैयदना ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे महबूब की शहजादी, छोटी सी उम्र है, एक बर्तन के अंदर खजूरें लेके आई, एक बर्तन में खजूरें। अब लाके जब खजूरें रखी ना तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने हाथ बढ़ाया खजूरें उठाने के लिए ताकि मैं दूं। हुजूर ने फरमाया, ना अबू बकर, बिलाल पहले दिन आया है, पहले तूने जितनी खिदमत करनी थी तू घर करके आया, मेरी बारी है। हजरत बिलाल हबशी फरमाते हैं, कायनात में मैंने इतना प्यार कभी देखा ही नहीं था। 30 साल से ज्यादा मेरी उम्र थी, मुझे तो कभी किसी ने पास बिठा के खाना खिलाया ही नहीं। फरमाते रसूल पाक सख्त सख्त खजूरें साइड पे करते, अंदर से नरम खजूर निकालते, उस खजूर से थोड़ा सा छिलका जुदा करते, फरमाते फिर उसको तोड़ते, उसके अंदर से वो गुठलियां उतार के हुजूर एक साइड पे करते, वो नरम खजूर रसूल जब मेरी तरफ बढ़ाते। हजरत बिलाल फरमाते हैं, भूख तो बड़ी थी लेकिन आज भूख सारी भूल गई थी। आज मुझे यूं लगता था जैसे मैं जमीन पे नहीं अर्श की बुलंदियों पे बैठा हुआ हूँ। आज लगता था कायनात की सारी नेमतें, सारी रहमतें, सारा करम, सारी अता, सारा फजल, सारी इनायतें मेरी झोली में घिर गई हैं। फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे बड़े मोहब्बत से बिठाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत से खिलाया, दूध पिलाया। फरमाते बड़ा प्यार करके ना तो जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा, हुजूर बिलाल की ड्यूटी क्या होगी? हुजूर बिलाल की ड्यूटी क्या होगी? हजरत बिलाल कहने लगे, हुजूर मैं फारिग रहने का तो आदी नहीं, मैं तो जफाकश आदमी हूं, मेहनत करने वाला, ड्यूटी क्या होगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है सफा की पहाड़ी से गुजर रहे थे। काजी सलमान मंसूरपुरी ने लिखा है, हुजूर गुजर रहे थे, अबू जहल भी सामने आ गया। आते ही कहने लगा, दीन की तबलीग छोड़नी है कि नहीं छोड़नी, बाज आने है कि नहीं? हुजूर खामोश रहे। फिर उसने कहा, आप बदल सकते हैं कि नहीं? हुजूर खामोश रहे। 6 बार कहा, 4 बार कहा, फिर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। हुजूर को बुरा भला कहने लगा, नबी करीम को बुरा भला कहने लगा। हुजूर खामोशी से सुनते रहे। ये जो जवाब बंदा नहीं ना देता, ये भी बहुत बड़ी सजा होती है। उसे समझ ना आई, जब हुजूर देर तक खामोश रहे तो गुस्से में लाल पीला, बोलते क्यों नहीं? इतना गुस्सा किया कि उसके हाथ में डंडा था, उसने रसूल पाक के सर अक़दस पर डंडा मार दिया। हुजूर ने सर पे हाथ रखा और अल्लाह के हबीब घर की तरफ चले गए, बोले नहीं। अब्दुल्ला बिन जदान की लौंडी देख रही थी, वो नीचे उतरी पहाड़ी से तो हजरत अमीर हमजा हुजूर के चचा शिकार खेल के आ रहे, वो खातून सामने जाके खड़ी हो गई, कहने लगी, अमीर हमजा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल इसलिए मारता है कि उनका वालिद कोई नहीं, कोई पूछेगा नहीं, बरादरी सारी मुखालिफ हो गई इसलिए मारता है, तू बड़ा दलेर है, शिकार खेलता है, भतीजे का नहीं पता? ये ना होते हैं, चचा को भी बड़ा ही प्यार होता है भतीजों, डरते हैं कई दफा लोग बीवी से, दाएं बाएं वालों से बात नहीं करते, लेकिन ना भाई के बच्चे भी प्यारे लगते हैं। मेरे अपने वालिद के पोते वो प्यारे लगते आते जाते, वो जब औलाद के सामने खिलाफ बातें कर लेता है ना, लेकिन उनका दुख भी अपना ही होता है, उनकी तकलीफें भी, ये रिश्ता है, ये भाई नाखूनों से गोश्त अलग नहीं किया जा सकता, ये अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते, ये प्यारे लगती है, अपने बाप की नस्ल ये अच्छी लगती है। उस दर्द के साथ, ज़ौक़ के साथ हजरत अमीर हमजा ने शिकार वहीं फेंका, डंडा उठाया और इस जज्बे से उठाया कि दरख्त पे हाथ डाला, यूं करके डंडा तोड़ा। अबू जाल बैठा था में काबा में, पूछने लगे कहाँ है? वो बैठा है लोगों के बीच। जाके पहले बुरा भला का, फिर जोर से डंडा मारा,
तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे भतीजे को हाथ लगाने, ताकत कैसे हुई तूने मेरे भतीजे को मारा? तो जुर्रत करना मैं देखता हूं तो कैसे आज के बाद ये हरकत करता है। उसे पता था कि हजरत अमीर हमजा कितने दलेर हैं, और दलेर भी हैं और इस वक्त पूरे जज्बे में भी हैं। उसने जुर्रत नहीं की हिलने की भी, चुप रहा। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु सैयदा खतीजतुल कुबरा के घर आए। अम्मा जी हुजूर को पट्टी कर रही थी इतनी देर। नबी करीम ने चच्चे को आते देखा ना, ये बड़े जख्म बड़ी जल्दी ताजे होते हैं। उठ के खड़े हुए। जब हुजूर ने उनके कंधे पे अपना सर अक़दस रखा तो रोने लगे महबूब करीम। हजरत अमीर हमजा भी रोए। नबी करीम अलैहिस्सलाम के आंसू पोंछ के कहने लगे खुश हो जाए, अब रोने की कोई जरूरत नहीं, मैंने बड़ा सख्त बदला लिया, अब राजी हो जाए, जरूरत नहीं करेगा आइंदा, मैं सर फोड़ आया हूं डंडे के साथ। जब ये कहा तो अल्लाह के हबीब ने सर उठा लिया, आंसू पोंछ के फरमाया चाचा मैं नहीं ऐसे खुश होता। कहा भतीजी आप कैसे खुश होते हैं? फरमाया मेरे दीन का कलमा पढ़ जाओ मैं खुश हो जाऊंगा। दीन में आओ, गुलामी करो, दीन की ड्यूटी करो, मुसलमान बनो, नमाजी बनो, नेक बनो, सुन्नत शरीयत की पाबंदी करो, मैं इससे राजी होता हूँ। हजरत अमीर हमजा क्या जज्बा था उस वक्त, क्या शौक था। कहने लगे कलमे से राजी होते हो? कहा पढ़ाओ कलमा, मैं कलमा पढ़ने को भी तैयार हूँ। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ लिया हजरत अमीर हमजा। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जो ख्वाहिश है ना, जो दर्द है, वो दर्द है कि लोग जन्नती हो जाए।